बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई निसार साहब, रेहान मियाँ, आपके तमाम साथी, देहलवी साहब, पारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम और तमाम हाजरीन। मैं एक तो समझ नहीं पाया, अपने लिए मेरे लिए मुश्किल हुई कि कहाँ से मैं अपनी बात शुरू करूं, क्योंकि कल मैंने सोचा आलमगीर ट्रस्ट के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करूं, तो मैंने रेहान भाई को तकलीफ़ दी कि मुझे इसकी सालाना रिपोर्ट भेज दें। और वो मैंने देखा कि इतना कुछ इसमें काम हुआ है, इस इदारे ने किया है, तो मुझे तो वही उसकी बात करनी थी। लेकिन आज जब आपने फ़िल्म दिखाई है और आपने जो काम किए हैं, यकीन मानिए कि मुझे बेइंतहा खुशी भी है, हैरत भी है, मुसर्रत भी है। और मैं ये आप सब लोगों को और ख़ास तौर पे भाई निसार, आपकी टीम को मुबारकबाद बगैर इतना बड़ा काम जो आपने किया है और कर रहे हैं माशाल्लाह, जो प्रोग्राम है आपके, और कोई आपने समाजी काम का हिस्सा नहीं छोड़ा। तो मैं बस दुआ करूँगा अल्लाह ताला आपके तमाम इरादों को कबूल फरमाए और उनको इसी तरह पाए तकमील तक पहुँचाए जिस तरह अभी तक आपने जो इंटरवेंशन किया, प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, उनको पाए तकमील तक पहुँचाया। हम हमेशा यहाँ आते हैं बराबर में आलमगीर मस्जिद में, तो देखा करते थे इस इमारत को। यकीन जाने ये अंदर जो एक कुएं के मानंद है कि आने के बाद पता चला। तो मैं अब ये इतने बड़े काम यहाँ पे नज़र आए, मैं एक आपको जिद्दत पसंदी का तमगा भी देना चाहता हूँ। एक नहीं बल्कि दो देना चाहता हूँ। वो दो जिद्दत पसंदी ये है कि ये जो इस तरह के समाजी कामों के अंदर बहुत से लोग आ जाते हैं, छोटे पैमाने पे और बड़े पैमाने पे। एक तो मुझे एक चीज़ ने मुतासिर किया कि आप दवाइयाँ वो जो लोगों के पास बच जाती हैं वो ले लेते हैं, और वो 10 करोड़ रुपए की दवाइयाँ हैं, अगर भाई रेहान ने जिस तरह से बताया, ये बहुत बड़ी बात है। आप ये, मैं तो इसलिए तमगा कह रहा हूँ कि ये जिद्दत पसंदी है समाजी कामों के अंदर, क्योंकि इस तरह से कि खाना खिला देना या दीगर चीज़ों का वो तो सभी कर लेते हैं, लेकिन ये एक। नंबर दो ये कि आपने डायलिसिस के सिलसिले में जिन पेशेंट्स को इतने दूर दूर से आते हैं गाड़ी फराहम की है, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इन कामों के अंदर अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। आपके पास एक और असासा है भाई रेहान, वो एक तो अंदाज़ा हो गया शुरू से आपके साथ हैं। अच्छा, जब इन्होंने मुझे पेपर भेजा था तो मैंने कुछ नोट्स बनाए कि क्या क्या चीज़ें आपने की हैं, लेकिन वो फिल्म के बाद मुझे लगा कि अब तो शायद उसकी ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि उसमें तो थोड़े बहुत ही काम लिखे हुए थे। और ये कि असासा यूँ है कि माशाल्लाह ये बजला संजी के भी खासे माहिर हैं, तो आपकी महफिल की रौनक भी है। अल्फाज का चुनाव इनका अपना है, और वो मैंने आज देखा नहीं है, लेकिन यानी ज़रूर छोटी उम्र के लोगों के साथ दफाजी तो मुझे तो हमारे साथ अल्फाज ही नज़र आए लेकिन जरासीम सारे नज़र आते हैं इनके अंदर अच्छा, तो ये जो आपने फ़रोग़ तालीम और माशाल्लाह रोज़गार की फरहमी, सेहत आमा, अब तो मुझे थोड़ी सी बातें लग रही हैं, बच्चियों की शादियाँ, राशन और खाने का सिलसिला जो यहाँ पे है, इस तमाम जद्दोजहद के नतीजे में यकीनन आपकी इफ़ाक़ियत बहुत बढ़ती चली जा रही है। और ये जो है अब इदारा सिर्फ नाम का नहीं, काम से आलमगीर हो गया है। आप सबको बहुत मुबारक है। तो ये जो आपकी और दूसरे कामों के अंदर मुझे जिस चीज़ों ने मुतासिर किया कि एक तो ये इमारत है, इसके अंदर रहते हुए बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन आपने उसको महदूद भी नहीं किया। और मुझे उस वक्त भी याद है जब ज़लज़ला आया और फिर सैलाब आया पिछले से पिछले साल, तो इस इदारे ने उठ के उस जगह जाके लोगों की मदद करी, और वहाँ पे आपने जो गरीबों के लिए मुमकिन हो सकता था घर बनाने के कामों के सिलसिले में, या दवाइयों के, या खाने के, जो यकीनन उनकी बेइंतहा ज़रूरत थी, उसको पूरा किया। ये सारे काम मैं सोचता हूँ जब अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि तुमने क्या किया, तो आपके पास तो बहुत कुछ होगा बताने को। हमसे पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे कि हमने इस दुनिया में आके क्या किया। मेरा ख्याल था कि इन कामों को देखने के बाद अल्लाह ताला ने यकीनन
آپ کی ان کو جو قبول کرنا ہے اور قبول کرے گا انشاءاللہ پوری ٹیم کے کاموں کو، وہ کچھ کم نہیں ہے۔ آپ نے کچھ اپنے سالانہ رپورٹ میں ذکر کیا کہ آپ کے آگے کے جو عزائم ہیں، ارادے ہیں، پلانس ہیں، اور جس میں ایک عمارت بھی ہے یہاں برابر، تو یقیناً اس کے لیے بہت کچھ پیسہ بھی چاہیے، ڈونیشنز چاہیے۔ تو میں تو خود آپ کے ساتھ ہوں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس میں شریک ہو جانا چاہیے کہ میں ڈونیشن کے لیے کمپین بنانے میں ساتھ دوں، کیونکہ اتنا بڑا کام جو ہے نا کوئی اور کر نہیں سکتا، اور ایک آدمی نہیں کر سکتا، آپ کو پوری ٹیم چاہیے۔ تو یہ میں شریک ہوں آپ کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے میں خود بھی ویسے ڈونیشن کلیکٹ کرتا ہوں اور میں تعلیم کے معاملے میں ہوں، کام زیادہ کرتا ہوں۔ تو یہ جو ایک چیز بس میں چاہتا تھا کہ جو پرانی ایک کہاوت ہے کہ مچھلی کھلانے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھاؤ، تو میں نے دیکھا جو ابھی نیچے بڑی قطار لگی ہوئی ہے مریضوں کی، ظاہری بات ہے ان کو تو فوری مدد کی ضرورت ہے، لیکن انہی قطار کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی روزی کمانے کا ذریعہ نہیں سوچا ہے، انہوں نے غالباً یہاں سے مدد لینے کا ذریعہ جو ہے یا طریقہ اس کو سمجھ لیا ہے۔ تو میں آپ کے لیے ایک اگلے مرحلے کے لیے بات یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ تمام وہ لوگ جو یہاں آ رہے ہیں، آپ کے پاس تو ہزار انہوں نے کہا لوگ روزانہ آتے ہیں، کتنا بڑا آپ کے پاس ڈیٹا ہے لوگوں کا جو یہاں آتے ہیں، ان کو اب یہ سوچیں کہ اگلے 5 سے 10 سال میں وہ آپ کے ملک کا سرمایہ بن جائیں، نہ کہ وہ لائن یہاں پہ لگائیں۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا، بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ہم تو ویسے ہی شارٹ ٹرم گین کے لیے کام کرتے ہیں ہر جگہ پہ، تو یہاں بھی یہ شارٹ ٹرم گین تو یہی ہے، وہ لانگ ٹرم گین ہوگا، اور اس کی بنیاد ڈالیں، کیونکہ آپ لوگوں نے جس طرح ماشاءاللہ کام کیا ہے، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ تو میں انہی الفاظوں پہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ارادوں کو کامیاب کرے، اور مزید آپ نے جتنی استقامت دکھائی ہے، آپ نے سوچ میں اپنی قوت دکھائی ہے، آپ نے اپنی قوت روزانہ کے انرجی دکھائی ہے کاموں کو کرنے میں، تو وہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں آپ پوری ٹیم کو، بھائی انصار، آپ کے ریحان میں، آپ کے سب ماشاءاللہ بہت مبارکباد دیتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔